24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। सिवनी जिले के घनसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिनौरी में आयोजित नर्मदा कथा के दौरान उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब टेंट संचालक और कथावाचक के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद टेंट संचालक ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आधी रात को कथावाचक साध्वी ऋचा गोस्वामी पर हमला कर दिया। इस हमले में साध्वी ऋचा गोस्वामी को चोटें आई हैं। घटना के बाद साध्वी स्वयं घनसौर थाने पहुंची और आरोपियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने एफआईआर कायम कर ली है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी के साथ आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। सनातन धर्म से जुड़े संगठनों और श्रद्धालुओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है। सनातन धर्म सेना ने साध्वी पर हुए हमले को निंदनीय बताते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों पर कठोर कदम नहीं उठाए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। घटना ने धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं नर्मदा परिक्रमा में हूँ और इसी के बीच में जिन ग्रामों में विशेष मुझसे आग्रह किया जाता है वहाँ पर मैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करती हूँ। बिनौरी में जब मेरी यात्रा पहुँच रही थी, उनने खास आग्रह किया। 2-3 बार मना करने के बाद भी फिर आयोजन की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि उनका भाव मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जीवन का उद्देश्य ही भगवान की कथा कहना और लोगों को भगवान से जोड़ना। नर्मदा परिक्रमा का उद्देश्य भी था माँ नर्मदा प्रदूषण मुक्ति जन जागृति आंदोलन, जिस पर मैं बार बार चर्चा कर रही थी। ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे कथा के बीच में कुछ ऐसे लोग मिल गए जो लोग पहले दिन आग्रह करते हैं कि आप कथा करिए, अगले दिन पूरे के पूरे गांव के लोग गायब हो जाते हैं और उस कथा की शुरुआत के लिए मैं स्वयं जुट जाती हूँ, जिसमें कोई ग्रामीण टेंट माइक वाला लगाया जाता है, जिसकी पृष्ठभूमि से भी मुझे अवगत नहीं कराया जाता कि वह खुद एक अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है और वह गांव में सट्टे और शराब बेची का काम भी करवाता है। वह मुझसे कहता है कि मैं आपको वही सामान उपलब्ध करा सकता हूं जो मेरे पास है। मैं सहज भाव से कहती हूँ ठीक है, और उसके बाद जब सामान लगता है आप मेरे गले को भी सुन सकते हैं कि एक ही बार में उसके माइक पे बोलने पे मेरा गला बैठ गया। तब मैंने कहा कि भाई माइक दूसरा लगेगा, टेंट तुम्हारा रहेगा। उस पर भी कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से प्री प्लानिंग थी। किसकी थी, क्यों थी, ये नहीं पता, परंतु जिस तरीके से वह कहता है कि मेरे माइक के अलावा मैं कोई और माइक लगने नहीं दूंगा, और फिर उसके बाद जब हम कार्यक्रम स्थल पे रात 10:30 बजे खड़े होते हैं, तब वह अपने पूरे परिजनों को लेकर के आता है, अपने बच्चों को आगे करता है, एकदम से हमला करता है। अकेले पा करके चोटें दिख सकती हैं, उतनी चोटें आती हैं, फिर तुरंत खबर फैलती है और वहाँ से शुरू होता है असली तमाशा। जब फ़ोन किया जाता है 112 को, तो वहाँ पर 112 समय से उपलब्ध नहीं हो पाती है। जब उपलब्ध होती तो वो कहते हैं कि आपको चल करके घनसौर चलना पड़ेगा, यहाँ पर आपका मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जब मैं घनसौर आती हूँ तो वहाँ पर मुझसे ऐसा ही कहता है कि आपके साथ यदि कोई समर्थन में आए भी हैं तो ये सारे लोग गवाही में आने चाहिए, ये सब पेशी में आने चाहिए, सबके नाम नोट करवाओ और अब आपके ऊपर भी मुकदमा बनेगा, क्योंकि वो व्यक्ति भी आपके ऊपर काउंटर मुकदमा करने को तैयार है। क्या आप काउंटर मुकदमा करवाने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा आप पहले मेरी शिकायत दर्ज कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ मेरे समर्थक या वहाँ के गांव वालों के बीच में किसी भी प्रकार की गुटबाजी में कोई भी कहना चाहिए कि जो इच्छा नहीं है ऐसी कोई घटना घटित हो। इसलिए हम लोग बहुत शांति से पुलिस व्यवस्था पर विश्वास करके आ गए। पूरी रात मैं थाने में खड़ी रही हूँ सिर्फ इस बात के लिए कि अपराधी को लाया जाए। 2 बार लेने के लिए भी गए और पुलिस का एक्सक्यूज यह था कि अपराधी ने दरवाज़ा नहीं खोला, हमने खटखटाया था। इसमें जो निचले पुलिस वाले थे उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती उन नेताओं की थी जो लगातार प्रेशर बना रहे थे, गलती उन अधिकारियों की थी जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे,
और उसमें भी सबसे बड़ी गलती सरकार की उस बात की मैं दर्ज कराना चाह रही हूँ इस घटना के दौरान कि किसी भी थाने में आपको पर्याप्त स्टाफ नहीं मिलेगा, महिला स्टाफ नहीं मिलेगा, और यदि आपके ऊपर कोई घटना घट भी गई है तो वहाँ पर आपको पहले डराया जाएगा ताकि आपकी एफआईआर दर्ज ना हो, और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो भी जाए तो यदि अपराधी का पहले से हफ्ता पहुँचता है तो उसको शह दी जाएगी। उसके बाद भी मैं केवल इतना चाहती थी कि जो चोला मैंने पहना है उसकी मर्यादा बनी रहे। इसके लिए मैं इस बात पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी मैं कहती हूँ कि ये सारा दोषारोपण मेरा उस सरकारी व्यवस्था को है जिसमें पुलिस कर्मियों की भी कमी है, और दिनों दिन अपराधियों के जो भी मनोभाव हैं वो बड़े तेज होते जा रहे हैं, बड़े जोर पकड़ते जा रहे हैं। सब तरफ आपराधिक मानसिकता विकसित हो रही है। ये कहीं ना कहीं उस सिस्टम के खिलाफ मेरी शिकायत है। नंदेहर एक प्रकार से बहुत ही निंदनीय और अभद्र प्रकार की घटना है। क्या है, टेंट वाले ने बिनौरी में आकर, कल मैं भी उनके साथ था, सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। सुंदरकांड का पाठ खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि चलो पंडाल की तरफ देख के आते हैं, तो हम लोग गए। तो उन्होंने साउंड जो पहले से लगा हुआ था वो साउंड थोड़ा बेकार था, तो साउंड वाले को बोला कि अपना साउंड आप अलग कर लें, इसके जो भी पैसे बनते हैं तो आप ले लेना, और हम ऐसा साउंड लगाएंगे कि जिससे कथा हो सके और कथा लाइव चल सके। तो साउंड वाले ने विवाद चालू कर दिया, गाली गलौज की, महिलाओं को लेके आ गया, उनके साथ झीना झपटी की गई, मारपीट की गई। ये घटना बहुत ही निंदनीय है और अशोभनीय घटना है, और हमारे हिंदू धर्म में के लिए बहुत शर्म की बात है, और ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। ऐसी घटनाओं से हिंदुत्व की और धर्म की भावना को हताहत किया जा रहा है, और जो लोगों ने ये घटना किया है उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी उतनी अच्छी समझ में नहीं आई, क्योंकि हम रात भर माता जी के साथ रहे, और पूरी रात माता जी 12 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक थाना में खड़ी रही। उन्होंने बैठा नहीं, ना ही कोई रेस्ट किया, खड़ी रही, और उनकी एक छपाई जा रही थी कि जो अपराधी है उसको लाया जाए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि हम किसी के घर में रात में नहीं घुस सकते, हम सुबह उसको लेके आएंगे। और अभी अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि माता जी के ऊपर भी केस बनाया जा रहा है, जबकि उनकी तो कोई गलती थी ही नहीं। उन्हीं लोगों ने गाली गलौज किया, मारपीट की, और उनने जो किया उसका वीडियो नहीं बनाया। जो माता जी ने कुछ बोला, कुछ किया, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। ये पूरी तरह गलत है और गलत तरीके से किया जा रहा है, और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही हम सब लोग चाहते हैं। नहीं है, ये घनसोर थाना क्षेत्र में साध्वी हैं, उनका कहीं कथा होनी थी, तो टेंट हाउस वाला जो साउंड सिस्टम जो लगाता है, टेंट वगैरह लगाता है, उससे उनका उसके साउंड सिस्टम की आवाज़ को लेके कोई वाद विवाद हुआ है। तो उसके ऊपर से घनसोर थाना क्षेत्र में साध्वी की रिपोर्ट पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभी कार्रवाई जारी है।